सही कहा आपने। एक्चुअली मैं तो स्पोर्ट्स में था पहले, और ऊपर वाले के करम से मैं 6 बार इंडिया भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और भगवान की दया से 4 मेडल भी जीते हैं। बट ये कह लीजिए कि शायद मैंने किस्मत में इधर आना लिखा था, इधर मेहनत करना लिखा था, तो पहुँच गया यहाँ पर। परेशानियाँ बहुत हुई क्योंकि एकदम से ऑल एट सडन लाइन चेंज हो गई। कहाँ मैं स्पोर्ट्स लाइन में था, कराटे कोचिंग वगैरह सिखाते, कराटे कराता था और आर्म रेसलिंग वगैरह करता था, और एकदम से ऐसी लाइन में आ गए जिसके अंदर अपना कोई, ये कह लो कि कोई वजूद ही नहीं है। कभी एक्टिंग की नहीं, हाँ कॉलेज में थोड़ा बहुत कर लिया या रामलीला में कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि वो एक एक्टर की पहचान है। यहाँ पर तो मैंने देखे हैं कितने सारे धुंधर हैं जो डायलॉग्स ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या। हमको तो स्कूल में जो ऐसे पढ़ते थे वो याद नहीं होता था, तो ये डायलॉग्स तो बहुत दूर की बात थी। बट ऊपर वाले का करम है, आप लोगों का प्यार है, आज आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ जी। फाइनल जब मोड़ पे मुड़ी गए थे आप, तो जी। काफी मतलब मशक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री एकदम से किसी को एक्सेप्ट नहीं करती और बड़ी चपले तक घिस जाती। लेकिन आपके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियली तो मैं मतलब इतना साउंड नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा हैं तो उनका अपना इस हिसाब से था कि भाई फैमिली का गुजारा चल पाता था। तो मेरी कराटे कोचिंग से कुछ थोड़ा बहुत पैसा मैंने जोड़ा था, जो आज से मैं कुछ 14 साल पहले आया था। तो मुझे याद है कि मेरे अकाउंट में टोटल कोई 40,000 रुपया पड़ा था। तो उस समय मैंने सोचा था कि भाई चल, अगर मेरा करीब 6-8 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा होगा तो अपने पास 5-6 महीने की रसद है। अगर उस दौरान में कुछ अपने को काम मिलेगा तो शायद और अच्छा कर पाऊँ, या मतलब कुछ देर और रुक पाऊँ। माँ तो चाहती नहीं थी कि आऊँ, क्योंकि इकलौता लड़का था। बट पापा ने मेरे को सपोर्ट किया, वो बोले नहीं जा बेटा, तू कर, कोशिश करके देख, अगर कुछ होता है तो हो, मगर ये मत हो कि तू अपना पूरा ज़िंदगी उसमें बर्बाद कर दे। ऊपर वाले का कर है, मैं आया। फिरोज़ खान साहब ने मुझे जानशीन में एक छोटा सा ब्रेक दिया। पुनीत सर साहब ने गर्व के अंदर काम दिया। तो वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो धीरे धीरे रास्ते अपने आप बनते चले गए, और धीरे धीरे आज ये जो 1-2 महीने का सफ़र था वो 14 साल का हो गया, और भगवान की दया से करीब 55-56 फिल्में कर चुका हूँ। चाहे छोटे छोटे कैरेक्टर की है, मगर अभी जो आगे आने वाली आगामी फिल्में हैं, जैसे झमेले पे झमेला है, उसमें मेन विलन कर रहा हूँ। उसमें काम देखकर हमारे एक जानकार हैं बॉबी सिद्धू साहब, वो भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मेरे को एक नई फिल्म दिलवाई है एहसास, जिसमें मेन विलेन कर रहा हूँ एजाज खान के अपोजिट। और बाकी अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो और भी अच्छा करूँगा। भाजी, 55-56 फिल्में करने के बाद जी। हिंदुस्तान का एक बड़ा ही स्टाइलिश इंसान के साथ आपने किया है, जिसने फिरोज खान नाम है। जी। जानशी में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जी हैं वो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िरोज़ खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके स्टाइल का मैं कायल हूँ। जो उनके स्टाइल हैं, जो उनका बात करने का तरीका है, हैज़ अप टू दैट बंदा। मतलब ये कह लीजिए कि मैंने 2000 के अंदर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए वर्जीनिया बीच जाना था, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप के लिए। तो मुझे कुछ पैसे की कमी थी, मेरे पास 1,60,000 रुपये तो मैंने अरेंज कर लिया था, बट 1,40,000 कुछ कम पड़ रहा था। उन दिनों में बॉम्बे में आया, मैंने चल यार इतने सारे फिल्म स्टार है, फिल्म एक्टर हैं, तो ट्राई करते शायद कोई हेल्प कर दे। तो उस समय मैंने फ़िरोज़ खान साहब को फ़ोन मारा था। आप मानोगे नहीं, मेरी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि उस समय फ़िरोज़ खान साहब ने खुद फ़ोन उठाया। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा एक्ट करके बताऊँगा उन्होंने कैसे कैसे किया, तो आप देखो। मैं, हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार, क्या मैं फ़िरोज़ खान साहब से बात कर सकता हूँ? उन्होंने क्या बोला, या मैं आई नो हुज़ द ऑनलाइन। मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। सर मैं एक आर्म रेसलर हूँ, इंडिया के लिए खेलता हूँ, और ऐसे ऐसे मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना, तो उनसे थोड़ा मदद चाहिए थी। या दिस इज़ एफ के स्पीकिंग। मैं, अरे सर, सर आप लाइन पे हो सर? सर आई कैंट बिलीव दैट आई एम टॉकिंग टू माई फेवरेट एक्टर। कहते बरखुदार, ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि आज हमारा सेक्रेटरी हमारे घर पे नहीं है, नहीं तो आज ये फ़ोन वही उठाता। बहरहाल ये बोलो कि मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। मैं, सर ऐसा ऐसा है कि मैं अपना ऐसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना, उसमें 3,20,000 का खर्चा है, 1,60,000 तक का अरेंजमेंट है मेरे पास।
बाकी 1,40,000 कुछ कम पड़ रहे हैं। तो क्या आप थोड़ा हेल्प करेंगे मेरे को, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, बीइंग एन इंडियन। तो उन्होंने क्या बोला, वो कहते देखो बरकुरदार, मैं तुम्हारी पैसे दे के तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम दूंगा, उससे जो पैसा मिले तुम उससे वहाँ जा सकते हो। तो मैंने बोला कि सर आई वुड लव टू डू दैट, मैं अपनी मेहनत के पैसे से बाहर जाऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से उन्होंने मेरे को ये जानशीन में काम दिया, वो फिल्म मैंने की, वहाँ से मेरे को उन्होंने अच्छा अमाउंट दिया। बीइंग अ बिगनर, उस साल यहाँ से 14 साल पहले ही पेड मी 60,000 फॉर दैट। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने मेरे को इतना रिस्पेक्ट दिया। और वो ऐसे बंदे थे, मुझे याद है कि यहाँ से बैंकॉक लेके गए, बैंकॉक में वो अपने साथ मतलब एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी के अंदर लेके गए, क्योंकि वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी। ऐसा कुछ नहीं किया कि ये पंजाबी है, वो उन्होंने मतलब मैं तो और कायल हो गया उनका। खाना अपने साथ खिलाते थे, अपने साथ गाड़ी में शूट पे लेके जाते थे, शूट पे लेके थे। इवन उस समय तो मुझे पता नहीं था ये घोड़ा घाड़ा क्या होता है। तो बैंकॉक में गया तो उनको उन्होंने एक दिन बैग पकड़ा दिया, ले बूपी ये बैग संभाल, इसमें मेरा घोड़ा है। मैं बोला यार इतना बड़ा घोड़ा इस बैग में कहाँ से आएगा, तो मजाक कर रहे होंगे। मैं बाद में मुझे ध्यान आया, अरे घोड़ा तो उसको कहते हैं, बंदूक को। यार कसम से, मतलब बहुत अच्छे बंदे उन्होंने, मतलब खाना अपने साथ बैठ के खिलाते। नहीं तो अगर अगर देखा जाए तो वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, तो मुझे अपने साथ में बैठा, ले बुपे खाना खा, चल मेरे सामने बैठ। मतलब इस तरह करके उन्होंने मतलब एक बच्चे जैसा प्यार दिया। और मेरे से कभी हिंदी में बात नहीं करते थे वो, हमेशा ठेठ पंजाबी में। मतलब वो पंजाबी तो शायद मैं भी नहीं बोल पाता था जो पंजाबी वो बोलते थे। मतलब उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मुझे आज तक और किसी के साथ नहीं हुआ। जो उन्होंने काम कराया मेरे साथ, जिस तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और डायरेक्टर ने या मेरे को ऐसे ट्रीट किया होगा। बट आई लव दैट गाय। दुख इस बात का है कि जब उनका देहांत हुआ तब मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थे। तो मे बी बिकॉज ऑफ ये जो वायरस वो फैलता है, तो उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर एंट्री बैन की हुई थी कि भाई किसी को जाके मिले नहीं, ताकि ये बीमारी फैले नहीं, ऐसा कुछ था। फिर जब उन्हें सुपुर्द खाक किया गया बेंगलोर में, तब भी मैं उनके पास नहीं जा पाया। दुख है, मलाल है कि उनके साथ दोबारा फिर कभी काम करने का मौका नहीं मिला। बट आज भी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और सदैव करता रहूँगा। भाई करियर बहुत अच्छी जगह से शुरू हुआ था जी। अब तक का सफर कैसा रहा, और किस किस स्टार से पर्सनली एक ऐसा रिलेशन मिला कि जो लगा हो कि भाई है यार अपना, या कुछ ऐसा? सर स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया था बीच में कि यहाँ पर पहले 2 साल के अंदर मेरे 8-9 मोबाइल चोरी हुए। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था मेरी जेब में सिर्फ 400 रुपया था और मुझे 20 दिन निकालने थे। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं इन 400 रुपये से खाना खाऊं या स्ट्रगल करूं। अगर मैं खाना खा लूँगा तो स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रगल करनी है तो मुझे खाना चाहिए, तो चलने फिरने के लिए जान चाहिए। तो मैं बोलूँ अब क्या करूँ, तो करूँ क्या। तो हमारे आदर्श नगर चौक पे एक वड़ा पाव वाला था, तो वो अपना दोस्त बन गया था। मैं उसको बोला देख भाई ऐसा है कि मेरे को ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा तेरी मदद चाहिए। तो बोलो क्या। मैं भाई ऐसा मेरा पैसा 20 दिन बाद आएगा, तो 20 दिन तक जो भी है मैं तेरे से खाऊंगा, बाद में मैं तेरे को पे करूंगा उसका। कहता अरे बिंदास जो खाना खा यार, बाद में आराम से दे देना, कोई टेंशन नहीं। उस बंदे ने, मैं उसको आज भी दिल से दुआ देता हूँ, उसने उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अगर आज कहीं हो, अगर वो सुन रहा हो, तो शायद उसको भी अच्छा लगे और कई और लोगों को भी शायद ऐसे मदद करेगा वो। तो 20 दिन तक उससे मैं सुबह एक चाय पीता था, एक समोसा पाव सुबह, एक समोसा पाव शाम को, ये मैं खाता था। 20 दिन के बाद जैसे ही पेमेंट आया, मैं सबसे पहले पेमेंट उसको किया और उससे लगातार फिर प्यार बना ही रहा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो एक्टर्स के साथ काम करने की, मैंने अभी तक जिन जिन के साथ काम किया है वो है रजनीश दुग्गल, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, सलमान भाई। शाहरुख भाई के साथ आज तक काम नहीं किया। आमिर भाई के साथ अभी पीके में काम किया है। और सन्नी पाजी के साथ काम किया है, अक्षय पाजी के साथ काम किया है। मैं इनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा काम करने में, वो अभिषेक भाई के साथ लगा, जॉन भाई के साथ लगा। वो बहुत फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं। सलमान भाई के साथ लगा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे जब मैं गर्व फिल्म कर रहा था। तो ही रियली अप्रिशिएटेड मी बहुत। उन्होंने मतलब हर तरीके से, मतलब ये कह लो कि मेरे को पुनीत सर ने मिलवाया था, पुनीत जी ने मेरे को उसमें ब्रेक दिया। पुनीत सर ने मेरे को उनसे मिलवाया, सलमान भाई से,
कि भाई ये भोपी है, ये आर्म रेसलिंग में है, ये है वो है, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को। सलमान भाई कह लो, अभिषेक भाई, जॉन भाई, इन तीन के साथ कंफर्ट लेवल बहुत है। इनके साथ काम करने में मज़ा आता है क्योंकि वो एक एज अ टीम काम करते हैं। बाकियों के साथ भी काम किया, उनके साथ भी अच्छा हुआ। सनी पाजी हैं, उनके साथ मैं 4-5 फिल्में की हैं, मगर जो मज़ा बाकियों के साथ, कि सनी पाजी का क्या रिजर्व नेचर है थोड़ा, वो मतलब ज़्यादा बात नहीं करते, तो हम ज़्यादा उनको परेशान नहीं करते क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। मगर वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर इनके साथ जो काम किया उसका मज़ा ही अलग है। सलमान भाई के साथ तो अल्टीमेट। क्या अब इस वक्त क्या प्लानिंग चल रही है और क्या क्या जलवा होने वाला है आपका? इस वक्त एक फिल्म कर रहा हूँ, झमेले पे झमेला, उसमें मेन विलन बन के आ रहा हूँ। बहुत खुशी है कि ऊपर वाले ने एक ऐसा मौका दिया है मेरे को, और अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाले हैं मैंने उसमें। वो देखिए आप, उसको देख के आपको पता लगेगा कि कैसा काम है, क्या है। और उसके अलावा एहसास है फिल्म, उसमें मेन विलेन कर रहा हूँ। मतलब अभी वो शूट चालू नहीं हुआ, तो जैसे शूट होगा तो मैं उसके अपडेट्स आपको दूंगा, तो आपको पता लगेगा। मैं यही दुआ करूँगा कि आप जाके देखिए कि उसमें क्या काम किया मैंने। उसमें खूबियाँ मत बताना मुझे, मुझे मेरी कमियाँ बताइएगा ताकि मैं उनको और इम्प्रूव कर सकूँ। अजी अब 55-56 फिल्में करने के बाद एक इंसान का मुकाम हो जाता है, जी बहुत बड़ा नाम हो जाता है। जी। सबसे पहले ऑडियंस ने प्यार कहाँ पर दिया जब आप कहीं गए विदेश करने गए, कहाँ पर? सर मुझे याद है कि मेरी फिल्म थी धूम, जिनमें मैंने अभिषेक भाई के साथ काम किया था। एक छोटा सा चंक था उसमें, अनवर हटेला का, जो मैंने किया था। तो वो फिल्म करने के बाद में वो फिल्म बहुत हिट हुई, और मेरा सीन जो था अनवर हटेला बहुत सराहा गया, पसंद किया गया। तो उसके बाद में मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड होती थी प्रमिला, मैं उसके साथ दिल्ली गया था। वहाँ पर अप्पू घर था उस समय, अब तो वो बंद हो चुका है, अम्यूज़मेंट पार्क था। मैं वहाँ पर सेम वैसे ही गेटअप में गया था। तो वहाँ पर पब्लिक तो ऐसे टूट पड़ी थी कि बस मैं आई वॉज टोटली फ्लैट, कि यार कुछ एक अलग उपलब्धि की है मैंने। तो मतलब जितने बच्चे और पब्लिक आए, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, मतलब वो तो मोमेंट कुछ अलग ही था। सबसे पहला प्यार मुझे वहाँ मिला। उसके बाद में एक बैकपाइपर की ऐड किया था मैंने, उसमें हुआ। फिर उसके बाद में ये आपका उनके साथ में आया था, सन्नी पाजी के साथ में जो फिल्में आई, नक्शा, कैसे कहूँ कि प्यार है, फुल एंड फाइनल, अपने, तो उनके अंदर और ज़्यादा प्यार मिला। तो सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे जहाँ तक है अभी तक धूम से मिला है। बाकी अभी फिल्म कर रहा हूँ दिल फिरे, उसकी शूट के लिए मैं गया था आगरा में। आगरा में लोग इतने वो हो गए भावुक, उन्हें इतना प्यार दिया कि मैं क्या कह सकता हूँ। सलीम चिश्ती जी की दरगाह पे गया, वहाँ पर जो हुजूम था वो भी उमड़ पड़ा हम पर, बहुत अच्छा लगा। और पब्लिक का जो प्यार मिला, इट वाज अल्टीमेट। मैं उसका कोई मतलब सामी नहीं है। आज फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? और फाइनली तो खैर मैं अभी फाइनली तो नहीं कहूँगा, मतलब मैं तो ऑडियंस से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरह आपका प्यार मुझे आज तक मिलता आया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि इसी तरह आगे भी मुझे अपना प्यार देते रहिए, और मुझे अपने पलकों पर बिठा के रखिए। थोड़ा भारी हूँ, पर बिठा लोगे आराम से।